तो आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगी। हम बात कर रहे हैं कोरलपुर नाम के एक तटीय गांव की, जहां आज भी राघव नाम सुनकर लोग खौफ से सिहर उठते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम इसी डरावने मिथक को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि कैसे एक साधारण सा गांव एक बेहद भयानक रहस्य का केंद्र बन गया। अब शुरुआत करने के लिए जरा एक पल के लिए सोचिए। समुद्र ने मुझे वापस भेज दिया। ये शब्द अपने आप में ही कितने खौफनाक है ना? जब कोई इंसान जिसे सालों पहले मृत मान लिया गया हो, वो अचानक लौटकर आए और ऐसी अजीब बात कहे, तो दहशत फैलना तो तय है। साफ था कि जो लौटकर आया है वह अब पूरी तरह से इंसान तो बिल्कुल नहीं रहा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, कोरलपुर का अनसुलझा रहस्य। आखिर इस खौफ की शुरुआत कहां से हुई थी? घटनाक्रम को अगर हम देखें तो कहानी शुरू होती है आज से ठीक 7 साल पहले। राघव नाम का एक मछुआरा अपनी नाव लेकर समुद्र में गया था। उसी रात एक भयंकर तूफान आया और उसकी नाव का कहीं कोई अता पता नहीं चला। पूरे 7 सालों तक उसकी पत्नी मीरा उसका इंतजार करती रही। और फिर अचानक एक ठंडी सुबह राघव उसी समुद्र तट पर वापस आ जाता है। और सबसे अजीब बात, वो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा 7 साल पहले था, मानो उसके लिए समय रुक सा गया हो। अब देखिए, गांव वालों का तो तार्किक रूप से एकदम साफ मानना था कि भाई राघव अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ थी मीरा, जिसकी उम्मीद कभी नहीं टूटी। वो हर शाम समुंदर किनारे बैठकर उसका इंतजार करती थी। ये तर्क और जज्बातों के बीच की एक ऐसी लड़ाई थी जो उस भयानक सुबह के बाद हमेशा के लिए बदल गई। यहीं से शुरू होता है हमारा भाग 2, 7 साल बाद की वापसी। राघव लौट तो आया, जिसे लोग एक चमत्कार मान रहे थे, लेकिन जल्द ही सबको ये एहसास होने लगा कि कुछ बहुत ही गलत हो रहा है। मतलब जो इंसान वापस आया वो दिखने में राघव था, पर शारीरिक रूप से वो पूरी तरह बदल चुका था। एक एक करके देखते हैं। पहली चीज, उसकी आंखें अजीब तरह से फीकी पड़ चुकी थी। दूसरी, उसकी त्वचा बिल्कुल बर्फ जैसी ठंडी थी। तीसरा, उसकी नब्ज लगभग ना के बराबर थी। और चौथा, जो सच में सबसे डरावना था, तेज धूप में भी उसकी कोई परछाई नहीं बन रही थी। वो सच में एक बिना परछाई वाला इंसान बन चुका था। अब यहां एक बड़ा सवाल उठता है, क्या किसी जिंदा इंसान की नब्ज किसी मुर्दे जैसी हो सकती है? गांव के डॉक्टर समीर ने जब राघव की जांच की तो वो पूरी तरह से सन्न रह गए। विज्ञान के हिसाब से ऐसा होना बिल्कुल असंभव है। धड़कन के बिना जीवन कैसे हो सकता है? पर राघव की ये भयानक सच्चाई मेडिकल साइंस को भी चुनौती दे रही थी। और यहीं से हालात बद से बदतर होने लगते हैं। भाग 3, खौफनाक संकेत और लक्षण। अब ये सिर्फ एक आदमी की अजीब स्थिति नहीं रही थी। क्या आपने कभी कर्स मैनिफेस्टेशन यानी शाप के भौतिक रूप लेने के बारे में सुना है? इसका मतलब है कि आपके बुरे सपने असल दुनिया में असली सबूत छोड़ने लगें। डॉक्टर समीर को एक सपना आया कि राघव गहरे समंदर में खड़ा है और उसके आसपास लोग डूब रहे हैं। लेकिन जब वो अगली सुबह उठे तो उनके हाथों पर सच में समुद्री नमक और शैवाल चिपका हुआ था। उनका सपना हकीकत में बदल चुका था। और ये खौफ किसी वायरस की तरह फैलने लगा। जो कोई भी राघव को छूता, उसे वही भयानक सपना आने लगता। एकदम काला समुद्र, डूबते हुए लोग और पानी के नीचे हिलती हुई कोई बहुत ही विशाल आकृति। हालात इतने बिगड़ गए कि गांव वाले नींद में बड़बड़ाने लगे। वो नीचे हमारा इंतजार कर रहे हैं। सोचिए, पूरे गांव में कैसा मनोवैज्ञानिक खौफ छा गया होगा। अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे खौफनाक मोड़ पर। भाग 4, आधी रात का आतंक। कल्पना कीजिए, रात का घुप अंधेरा है और मीरा अपने पति का पीछा करते हुए समंदर किनारे पहुंचती है। राघव चट्टानों के बीच से होकर समुद्र के काले पानी में चला जा रहा है। पर हैरानी की बात यह थी कि पानी कमर तक पहुंचने के बावजूद वो डूब नहीं रहा था, जैसे समुद्र ने खुद उसे अपने ऊपर थाम रखा हो। आखिर क्यों? मीरा ने जो नजारा देखा वो रूह कंपा देने वाला था। उसने साफ देखा कि पानी के अंदर दर्जनों अदृश्य हाथ राघव के पैरों को जकड़े हुए थे और समंदर की अथाह गहराई से बहुत ही डरावनी फुसफुसाहटें आ रही थीं। उसे वापस मत ले जाओ। मतलब ये साफ था कि राघव अब उस अंधेरी दुनिया का हिस्सा बन चुका था जो लहरों के नीचे बसती है। और तभी राघव अचानक मुड़ता है। इसकी आंखों में अब सफेदी नाम की कोई चीज नहीं बची थी, बस पूरा गहरा कालापन था। उसने बेहद ठंडी आवाज में कहा, मैं अकेला वापस नहीं आया। और इसी दिल दहला देने वाले खुलासे के साथ उस काले पानी से और भी कई इंसानी आकृतियां बाहर निकलने लगीं।
इसके बाद जो हुआ वो और भी भयानक था। भाग 5, समुद्र का आखिरी कर्ज। खौफ के मारे मीरा वहां से जान बचाकर भागी और सीधे डॉक्टर समीर के पास मदद के लिए पहुंची। पर वहां डॉक्टर समीर अपनी कुर्सी पर मरे हुए पड़े थे। उनका खून जम चुका था और ध्यान दीजिएगा, उनका पूरा का पूरा निर्जीव शरीर समुद्री नमक की एक बहुत ही मोटी परत से ढका हुआ था। समुद्र का शाप अब सच में जानलेवा बन चुका था। और डॉक्टर के दीवार पर गीली उंगलियों से एक बहुत ही खौफनाक संदेश लिखा था, समुद्र अपना कर्ज वापस लेता है। ये इस पूरी घटना का सबसे कड़वा सच था। समुद्र एक ऐसी शक्ति है जो कभी कुछ भूलती नहीं है। आप उससे जो लेते हैं उसकी कीमत आपको किसी न किसी रूप में चुकानी ही पड़ती है। अगली सुबह तक राघव फिर से गायब हो चुका था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती है। आज भी कोरलपुर के लोग बताते हैं कि हर तूफानी रात को एक बिना परछाई वाला आदमी समंदर किनारे खड़ा दिखाई देता है, और अगर कोई भी गलती से उसके पास चला जाए तो वो अगली सुबह का सूरज नहीं देख पाता, वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है। तो इस पूरी खौफनाक घटना के बाद हवा में बस एक ही सवाल तैरता रह जाता है, समुद्र का अगला शिकार आखिर कौन होगा? इस विश्लेषण में हमने देखा कि कैसे प्रकृति और अलौकिक खौफ आपस में जुड़ सकते हैं। क्या कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें समंदर की गहराई में ही दफन रहने देना चाहिए? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज की इस दिलचस्प चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।